हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। रेलवे के एग्जाम चल रहे हैं। इसके बाद आपका जो मेन पेपर है वो यूपीएसआई का लगा हुआ है। उसी टाइम पर लगभग हमारा एनटीपीसी भी शुरू हो जाएगा, है ना। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। अभी तक जो मेरे पास मैसेज आ रहे थे वो यूपीएसआई को लेकर आ रहे थे कि हम किस टाइप से, बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें हमें समस्या हो रही है ना। कोई इधर उधर की बात नहीं, जो हम कर सकते हैं वही हम टारगेट करते हैं। जैसा कि हमने पीछे रेलवे में भी किया था कि 30 दिन में 60 शिफ्टों का समाधान किया था और हम उसमें किए भी हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम यूपीएसआई को लेकर कुछ ऐसा जो हम कर सकते हैं, केवल उतना ही, और जो आपको फायदेमंद होगा। ठीक है, दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं आपके सामने एक छोटा सा कुछ लेकर उपस्थित हुआ हूं। एक बार जरूर देख लेना जो भी साथी हैं। क्या करना है, हमारे पास आज लगभग 16 तारीख हो गई है और 16 से बीच में अगर होली दिवाली को निकाल दें तो लगभग 20 से 25 दिन का समय हमारे पास बचा है, क्योंकि होली भी है, त्योहार भी अच्छे से मनाना है ना। तो लगभग 20 से 25 दिन का समय हम लेकर चले हैं। तो उसी क्रम में हमें क्या करना है वही मैं आपके सामने एक बार लेकर उपस्थित हुआ हूं। जल्दी से जुड़ जाइएगा, देखते हैं। चलिए देखें, अगर मैं देखूं तो हमने क्या करना है कि 40/40, मैं 40/40 की गारंटी नहीं लेता, लेकिन इतनी जरूर लेता हूं कि 40 में से आप 35 से 38 नंबर जरूर ले आओगे। 40 में से 35 से 38 नंबर जरूर ले आओगे। लाने को 40/40 भी ला सकते हो और लाए भी हैं। मैंने जब पिछले साल का 2021 का, 16 का तो खैर पुराना है, 21 में पैटर्न थोड़ा सा लगाया। मैं 21 को लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। मैंने जब 21 का एनालाइज किया बहुत अच्छे से, तब मैं कुछ चीजें निकाल कर लाया। जैसे एक बार पहले पैटर्न समझे तो क्या होता है। 160 क्वेश्चन होते हैं, 160 क्वेश्चन होते हैं। 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। 16 दूनी 32, 16 पंजी 80, मतलब टोटल 400 नंबरों का पेपर होता है। वहीं आपका यहां लिखा है 400 नंबर टोटल है। टोटल टाइम होता है 2 घंटे। ध्यान दो, 120 मिनट, 120 मिनट और क्वेश्चन कितने हैं, 160 क्वेश्चन है। कितने हैं, 160 क्वेश्चन, मतलब 1 मिनट से भी कम समय है। कितना, 1 मिनट से भी कम समय है एक क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, इसलिए हमें ध्यान से देखना है। निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन क्या जरूरी है, अलग अलग पास होना जरूरी है। क्या, कम से कम 35%, हर सब्जेक्ट में कम से कम 35% हो। टोटल मिलाकर 50%, मतलब 200 अंक। खैर, जब 35-35 ले आएंगे तो 200 बनता है, शायद नहीं बनेगा, है ना। देख लेना एक बार। 400 का 35% निकाल लो, कितना हुआ, 35 दूनी 70, 140। अगर 4 सब्जेक्ट में 35-35 भी आए तो 400 का 35 निकालूं तो 140 आएगा। ठीक है, तो इस वाले में तो क्लियर हो जाओगे, लेकिन इस वाले में रह जाओगे, क्योंकि यहां पर 200 नंबर चाहिए। ठीक है ना, इसलिए इसको भी ध्यान में रखना कि एक सब्जेक्ट में खींच लिए, एक में छोड़ दिए, ऐसा नहीं चलेगा। सभी सब्जेक्ट को लेकर चलना होगा। आगे मैं देखूं कितने कितने हिंदी आती है सब्जेक्ट की। मैं अगर बात करूं तो मेरे उसमें हिंदी आती है 40 क्वेश्चन। ये आती है हमारी मूल विधि, मूल विधि से 40 क्वेश्चन आते हैं। साथ ही साथ मैथ से 40 क्वेश्चन और हमारे रीजनिंग से 40 क्वेश्चन। ठीक है, आगे जो हम टारगेट करेंगे, अभी मैथ को लेकर टारगेट करेंगे। एक बार सारी चीजें देख लो, सारे सब्जेक्ट को संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 हैं। टोटल कितने हैं, 100। क्यों, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने का है, 2.5 नंबर का है। ठीक है, सभी बराबर हैं। 160 क्वेश्चन कितने के हो गए, 400 नंबर के। आगे मैं देखूं, जब मैंने 21 वाला देखा, अब 21 वाले की बात करते हैं। ठीक है, ये तो अभी तक का बात था। वहां पर हमारी टोटल 54 शिफ्ट हुई थी। कितने, 18 दिन पेपर चला था और 54 शिफ्ट हुई थी। कितनी, 18 दिन पेपर चला था, 54 शिफ्ट हुई थी। जब 3 फेज बने थे इसके, है ना, 3 फेज। और तीनों फेजों का सबसे बड़ी बात बताऊं, तीनों फेजों का जो हमारा एग्जाम टारगेट था वो अलग अलग था। अभी देखेंगे, वो भी सारी चीजें समझाऊंगा कैसे कैसे क्या चेंज किया था। पहला 12 से 17 नवंबर, दूसरा ये 20 नवंबर से 25, 27 से 2 दिसंबर और 12 से, सॉरी ये तो टोटल हो गया, है ना। 3 फेज चले थे, 6-6 दिन के, 3-3 शिफ्ट हुई थी, 18। तो 18 दिन में टोटल 54 शिफ्ट हो गई थी। कितनी, 18 दिन में टोटल 54 शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, अब इस फेज की भी अलग कहानी है, मैं आपको बताता हूं। अभी मैं आपको भी बताता हूं। ठीक है, फिर मैंने क्या देखा कि हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन, इसके बाद हम फेज की बात करेंगे। हर चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन, लगभग मैं अगर देखूं तो 12 से 15 क्वेश्चन मेरे केवल और केवल इन 2 चैप्टर से मिलकर लगे हुए हैं। किससे, नंबर सिस्टम से और परसेंटेज से। प्रॉफिट लॉस है ना, परसेंटेज वाला, वही चैप्टर आप समझ गए होंगे। ठीक है, लगभग 12 से 15 क्वेश्चन केवल और केवल इस चैप्टर से लगे हुए हैं। इसमें किस किस
टॉपिक में भाई परसेंटेज है, परसेंटेज में कौन कौन से टॉपिक वो भी मैं लेकर आया हूं, सारी चीजें समझ लेना। बात करूं तो डीआई से 4 से 5 क्वेश्चन पूछता ही है आपका। बोट एंड स्टीम, चाल समय दूरी या टीएसडी कह लो इसे, टीएसडी, यहां से आपके 3 से 4 क्वेश्चन, जिसमें चोर पुलिस, कुत्ता बिल्ली, छलांग वाले आजकल ट्रेंडिंग में है, जरूर पूछेगा। रेल ट्रेन वाले, रुक रुक कर चलने वाली ट्रेन वाला ट्रेंडिंग में है। सारे टॉपिक हैं, बता दूंगा कौन कौन से, क्योंकि अब लास्ट टाइम बचा है, केवल ये देखना है कि हाँ हम कहां पर गलती करते हैं। बात करें प्रॉफिट लॉस, सॉरी इससे सीआईएसआई से 2 से 3 क्वेश्चन, चाहे किस्त वाला तो शायद नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो करा देंगे, है ना, देख लेंगे इसको। आगे मैं देखूं टाइम एंड वर्क से कितने हैं, 2 से 3 है हमारे। इसमें कौन सा ध्यान रखना, एक तो अल्टरनेट डेज वाला, एक तो अल्टरनेट डेज वाला, और एक कौन सा सॉरी उसका किसका M1 T1 E1, बाकी W1 नीचे, बाकी सारी चीजें ऊपर, ये 2 टाइप जरूर देख लेना, है ना। क्रमचय संचय प्रायिकता। अब आते हैं मेन टॉपिक जो हम मोस्टली छोड़ कर आते हैं। कितने, एक तो ये वाला हम क्वेश्चन छोड़ते हैं, एक हम छोड़ते हैं कहां पर, ये वाला समुच्चय सिद्धांत वाला, मतलब 2 क्वेश्चन यहां और एक यहां क्वेश्चन, लगभग 3 क्वेश्चन हम ये गंवा देते हैं। जबकि अगर इसकी एक बार, केवल एक बार समझ बन जाए तो कोई भी परेशानी वाली बात इसमें नहीं है, बस एक बार समझ बननी जरूरी है, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा लाऊंगा कि एक ज्यादा बड़ी नहीं, मुश्किल से आधा घंटे की क्लास, 30 मिनट 40 मिनट और पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास नोट्स बने हुए हैं उस टाइप के, है ना। आगे मैं बात करूं, ये जो है आपके बाकी सारे जो चैप्टर हैं वो नॉर्मल हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सभी से एक एक 2 3 3 4 4 क्वेश्चन है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इस वाले पेज का ले सकते हो, इसमें सारे वही चैप्टर लिखे हैं जो पीछे थे। किस क्वेश्चन से कितने को, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन है, यह इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बस ध्यान रखना, क्या 2 चैप्टरों पे ज्यादा ध्यान देना है, क्रमचय संचय और प्रायिकता वाले पर, और एक हमारा होगा समुच्चय सिद्धांत वाले पर, ठीक है। मेंसुरेशन 2D 3D, खैर इसके फॉर्मूले हैं, कुछ चेंजेस आते हैं, वो भी मैं आपको कराऊंगा सारे टॉपिक, लेकिन जिन पर ज्यादा ध्यान देना है वो अभी नोट कर लीजिए। चलिए आगे मैं देखूं। अब आते हैं जो 3 फेज हमने बनाए थे, उन फेज में क्या क्या अंतर देखने को मिला। जब पहला फेज चला मेरा 12 नवंबर से 17 नवंबर वाला, कौन सा, 12 से 17 नवंबर 6 दिन चला, ये कितना, 6 दिन 3 शिफ्ट, मतलब 18 शिफ्ट। जो 18 शिफ्ट हुई इसमें, उसमें क्या देखने को मिला कि पेपर जो था इजी से मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट था, ठीक है, इतना भारी नहीं था। बस क्या था इसमें जो था, बहुत सीधा पैटर्न था, सारी चीजें मैं आपके सामने लिखकर उपस्थित हुआ हूं। परसेंटेज के नॉर्मल क्वेश्चन थे, प्रॉफिट लॉस के, लेकिन क्या था, 1-2 क्वेश्चन फॉर्मूले बेस्ड थे। कौन से थे, फॉर्मूला बेस्ड थे, ठीक है, इसलिए इसका भी ध्यान देना है। और मैं कुछ नहीं लाऊंगा, वही क्वेश्चन लेकर आऊंगा आपके सामने जो पहले आए हैं, उन पर आधारित और क्वेश्चन, ठीक है, कुछ अलग से नहीं होगा। बहुत अच्छे से, केवल कैसे कर सकते थे उन्हें जल्दी, क्योंकि हमारे पास समय कितना है, 1 मिनट से भी कम का समय है, इस चीज को तो ध्यान दो। बात करूं कहां पर फंस सकते थे, इसमें प्रोबेबिलिटी के और हमारे सेट थ्योरी वाले, ये 2-3 बेसिक क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, यही मैं बार बार नाम ले रहा हूं। एक तो प्रायिकता, एक हमारा सेट थ्योरी, और एक हमारा कौन सा, क्रमचय संचय, वो भी इसी का है, कौन सा, क्रमचय संचय वाला, ठीक है। इसमें सीधे क्रमचय संचय नाम नहीं देता, इसमें नाम देता है क्या, क्या नाम देता है, हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, ठीक है ना, उस टाइप से इसमें ताश गड्डी वाले, प्रायिकता कह देगा गड्डी वाले क्वेश्चन, इस टाइप से नाम देता है, ठीक है। इसमें कौन से, बस 2 से 3 क्वेश्चन यही आपके गलत होने थे, और कुछ ऐसा इसमें भारी नहीं था। बात है अगले स्टेज की, जब हमारा 20 नवंबर से 25 नवंबर तक चला, इसमें भी 6 दिन चला, 6 18 शिफ्ट इसमें हुई, तो इसमें क्या हुआ बोला, इसमें भी कुछ चेंज किया। क्या चेंज किया, इसमें जो था पेपर का लेवल मॉडरेट टू मतलब इजी टू मॉडरेट वो था, ये मॉडरेट और हाई कैलकुलेटिव कर दिया था, मतलब इसमें क्या कर दिया, कैलकुलेशन बढ़ा दी, कुछ नहीं। क्या चेंज किया, जब मैंने पेपर देखा बहुत अच्छे से, तो कहीं पर जब पहले 20% 10% दिया था, तो वहीं पर अब कौन सा दे दिया, 11.11%, 16.66%, मतलब परसेंटेज चेंज कर दी, है ना। ये तो मैं सीधे 1/10 लिख देता, लेकिन ये मुझे पता ही नहीं क्या होती है, तो मैंने कहा इसको कैसे चेंज करूं, बोला सारी चीजें सीख जाएंगे। कब, जब हम मुश्किल से 20 क्लास, और 20 या 60 मतलब 30 मिनट की एक क्लास लगभग मैं मानकर चलूंगा, छोटी छोटी क्लास है ना, क्योंकि बड़ी लेकर मेरे को भी फायदा नहीं और आपको भी, क्योंकि उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, और बड़ी क्लास में इधर उधर की बातें ज्यादा होती हैं, छोटी क्लास लेंगे, अच्छी क्लास लेंगे। उसके बाद जो इसमें क्वेश्चन थे जहां हम फंस सकते थे, 2D और 3D वाले जो क्वेश्चन थे ना, उनमें क्या था,
गुणा भाग, मतलब पॉइंटों की जब यहां पर बात आ गई थी परसेंटेज में, तो 2D और 3D में भी क्या थे, भारी क्वेश्चन आ गए थे। मतलब पूरा पूरा नहीं कट रहा था, पूरा पूरा नहीं कट रहा था। ठीक है, तो मैं ये सारी चीजें मैंने एनालाइज की है, तभी मैं आपको बता रहा हूं। इसमें जो है पूरा पूरा नहीं कट रहा क्वेश्चन, क्या था, पॉइंटों में कुछ आगे जा रहा था। जैसे 22/7 आता है पाई की वैल्यू, मैं लगभग आंसर 11 का मल्टीपल देखता हूं, लेकिन वहां पर 11 का मल्टीपल मिल ही नहीं रहा था, तो पूरी कैलकुलेशन करनी थी उस टाइप से। उसमें क्या लगाना था, मैं एलुमिनेट करना था कि 11 की अगर 2.3 से हो रही होगी तो मैं कहूंगा 11 3 33, 11 दूनी 22, 22 और 33 के बीच में कोई सा परसेंट पॉइंटों वाला आंसर होगा। ठीक है, इस टाइप के आंसर थे। क्यों मैं पूरी कैलकुलेशन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास समय 1 मिनट से भी कम है, उसका मैं ध्यान रख के चलूंगा। जब हमारा थर्ड फेज आया, उसमें इन्होंने क्या किया, कुछ नहीं, क्वेश्चनों की जो भाषा थी क्या कर दी, भाषा भारी कर दी। देखो लिखा भी है इसमें, ट्रिकी कर दी और लेंथी लैंग्वेज कर दी। ठीक है, आखिरी शिफ्ट में सवालों की लाइनें 4 से 5 लाइनों तक लंबी कर दी गई। मतलब पेपर का लेवल कैसा हुआ, पहले इजी था फर्स्ट फेज में, फिर मॉडरेट हुआ, और फिर क्या किया, इसको इजी मॉडरेट हार्ड, हार्ड भी कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाषा क्या कर दी, थोड़ी भारी कर दी। ठीक है, आप जब कर रहे हैं अगर पीवाई को निकाल लें तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन आपने ऐसा एनालाइज नहीं किया होगा। ठीक है, उसमें क्या बदला, लाइनें बढ़ा दी, और क्या क्या, पुलिस चोर वाले, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन मैं हालांकि एक वीडियो बना चुका हूं, एक और बना दूंगा, जो पीवाईक्यू आई हुई हैं। ठीक है, चोर पुलिस वाले क्वेश्चन को क्या कर दी इन्होंने, लैंग्वेज बढ़ा दी। ठीक है, उसमें अभी तक क्या समय पूछता था, लेकिन अब उसने क्या पूछ लिया समय की जगह, कि पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर जाकर पकड़ा, एक स्टेप बढ़ गया वहां पर। ठीक है ना, समझ रहे हो, अभी तक समय सीधा आ जाता था, लेकिन अब उसने पूछ लिया पुलिस स्टेशन से कितनी दूरी पर चोर पकड़ा गया, चोर ने जहां चोरी की उससे कितनी दूरी पर पुलिस ने जाके पकड़ा, पुलिस को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, चोर को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, पुलिस और चोर की दूरी का अंतर बताइए। इस टाइप के उसने बहुत सारे क्वेश्चन बढ़ा दिए, भाषा बढ़ा दी, और कुछ चेंज नहीं किया। और क्या क्या, अल्टरनेट डेज वाले मैंने भी बताया था, अल्टरनेट डेज और M1 T1 E1 बटे W1, काम हमेशा नीचे बाकी सारी चीजें ऊपर, काम के बदले पैसे, पैसे नीचे बाकी सारी चीजें ऊपर। ठीक है, क्रमचय संचय, इसमें इसने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला चैप्टर बढ़ा दिया था। ठीक है ना, आगे चलो मैं देखूं अब हमें क्या करना है। जो टॉपिक मैंने देखे जो हमारे 2021 में आए थे, वो टॉपिक जहां पर हमें समस्या होती है, हालांकि क्वेश्चन बहुत सारे थे यहां से, लेकिन मैं केवल वो टॉपिक लाया हूं जहां पर हमें समस्या होती है और कुछ नहीं। कौन कौन से थे, नंबर सिस्टम में जब मैंने देखा तो एक तो मेरी शेषफल पिरामिड, कौन सी, शेषफल पिरामिड, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछ रहा था। जब n सम था विषम था, जो मैं बार बार भूल जाता हूं, मैं क्या आप भी भूल जाते हैं बार बार, उसको कैसे याद रखना, उसी चीज को मैं लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और कौन सा, शून्यकों की संख्या। ठीक है, ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा थे, हालांकि 7 11 13 अगर विभाज्यता वाला है, चूंकि हमें समय भी बचाना है तो ये जल्दी करने के लिए, ये चाहें तो अलग से कैलकुलेशन भी देख सकते हैं, लेकिन क्या करना था, 7 11 13 का हमें ट्रिक पता होनी चाहिए ताकि हम जल्दी से कर सके, एनालाइज उसको कर सके क्या आंसर होगा। क्यों, क्योंकि फिर से मैं वही बात कर रहा हूं, हमारे पास समय 1 मिनट से भी कम का है। परसेंटेज वाले में बेईमान दुकानदार वाले, जहां पर सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं, किसकी गुणा करें, है ना, बेईमान दुकानदार। और एक टॉपिक और होगा, इसमें नहीं दिया, आगे दिया होगा, हाँ ये वाला कह, तो ये लिखा 2 खरीदी और 1 मुफ्त पाए, किसमें है ये, बट्टा में, डिस्काउंट में। ठीक है, परसेंटेज वाले टॉपिक में आपके ये वाले 2 क्वेश्चनों पर ज्यादा से ज्यादा भर भर के क्वेश्चन थे, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन थे ही थे। आगे मैं बात करूं इलेक्शन वाले पर, ये वैलिड इनवैलिड, इसमें भी क्या था, टोटल थे, टोटल में से वैलिड एक साइड आ गए, इनवैलिड एक साइड आ गए, है ना, यही होता है। इसमें सॉरी, इससे पहले एक स्टेप और बढ़ता है, कौन सा, इसमें से कितनों ने डाला, टोटल, टोटल में से कितनों ने डाला, कितने डले, इसमें से भी कौन सा, वैलिड वाले, इस वैलिड का भी इतना परसेंटेज से इतना ही से, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। 1 2 3 4 स्टेप बढ़ा दिए थे, कितने बढ़ा दिए थे, 4 स्टेप बढ़ा दिए थे। ठीक है, सारी चीजें मैं देख कर आया हूं, सिक्कों वाले, हालांकि बहुत हल्के क्वेश्चन है, मैं शायद करा भी चुका हूं, नहीं कराए होंगे, करा देंगे, करा दिया हूं वैसे में। और कौन सा, आय व्यय वाला, एक ही फॉर्मूला लगता है, एवरेज, सॉरी क्या, 3 जगह वो लगता है, क्या है, आय बराबर खर्च प्लस बचत। ठीक है, वो किस में लग गया, आय व्यय में। सिक्कों वाले में क्या लगता है,
कुल रुपए गुणा कुल संख्या बराबर कुल मूल्य, यही लगता है, वही चीज है यहाँ पर। ठीक, ए बराबर बी इंटू सी इसमें, ए बराबर बी प्लस सी इसमें। ठीक है, इस वाले में कौन सा और आपका पार्टनरशिप वाला, ए बराबर बी इंटू सी, समझ रहे हो ना, रुपए इंटू टाइम बराबर लाभ। ठीक है, सिक्को वाले में कौन सा लगता है, जल्दी से बताओ। मैं कहूंगा जी ए बराबर बी इंटू सी, इसमें क्या लगता है, ए बराबर बी प्लस सी। अब नाम सुनते ही आप समझ जाओगे कि हमें किस पर काम करना है। ठीक है, आगे प्रायिकता है, फिर से मैं बता रहा हूं, क्रमचय संचय है, समुच्चय सिद्धांत। ये तीनों टॉपिक आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। सबसे ज्यादा जो गलतियां करते हैं और जिसे नंबर लाने होते हैं वो इनको अच्छे कर जाते हैं, क्योंकि ज्यादा भारी है नहीं, एक एक दो दो फॉर्मूले हैं, बस फॉर्मूला समझ आना चाहिए कहां पर लगता है। ठीक है, चलिए आगे मैं देखो, टाइम एंड वर्क में अल्टरनेट डेज वाला फिर से क्वेश्चन है, मैंने वही बताया था अल्टरनेट डेज वाला। और कौन सा आपकी इफिशियंसी और एमडीएच है ना, वही मैं बता रहा था। इसका कौन सा सीआईएसआई का और किस्त वाले क्वेश्चन हम देखेंगे, जरूर देखेंगे, क्या पता आ जाएं, है ना। पहले हालांकि इतनी मात्रा में नहीं थे, बहुत कम देखने को मिले, लेकिन अब हम करके जाएंगे, हो सकता है चेंज कर दे। 2D 3D भी लेकर चलेंगे, इसमें ज्यादा बड़ा कुछ नहीं, बस फॉर्मूले कई बार भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाता हूं, आप भी भूल जाते हैं, बस ध्यान क्या रखना कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, किस लिए जरूरत पड़ती है, ये सारी चीजें अगर हम सीख जाएंगे फॉर्मूला कभी नहीं भूलने वाले। आगे रास्ते का क्षेत्रफल, हाँ कई बार दिया होता है ना कि एक रास्ता है, उसके बीच में क्या है, एक गार्डन है, उसके चारों तरफ लोगों के घूमने के लिए, बताइए रास्ते का क्षेत्रफल क्या है। बाड़ लगाने वाला, बाड़ क्या होता है, जैसे अभी आजकल गांव में क्या है, जानवरों की संख्या ज्यादा हो गई है, तो खेत के चारों तरफ तार लगाने लगे हैं, है ना। पहले रस्सी से या एक सफेद रंग की पन्नी आती थी, उससे काम चल जाता था, लेकिन अब उससे नहीं चल रहा, तो बाड़ लगानी पड़ती है। बाड़ के तार लगाना पड़ता है, कंटीला तार, कई जगह करंट वाला भी लगाते हैं, जो गलत है। उसी चीज को लेकर ये बताया गया है। आगे ट्रेन वाले क्वेश्चन, खंबा और प्लेटफॉर्म को पार करने वाले, ट्रेन में दो ही कंडीशन है, या तो वो खंबे को पार करेगी या किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी। जब खंबे को पार करेगी तो केवल अपनी लंबाई पार करेगी, जब किसी बड़ी वस्तु को पार करेगी, जैसे ट्रेन हो गई, दूसरी कोई प्लेटफॉर्म हो गया, कोई पुल हो गया, तो वो क्या होगा, दोनों की लंबाई जुड़ेगी। बस दो कंडीशन है और कुछ नहीं है, पूरा ट्रेन आपका खत्म। आगे चोर पुलिस वाले सवाल, मैं जो करा चुका हूं, दोबारा आप कहोगे तो फिर करा देंगे, है ना, क्यों, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, तो मैं ये सारे टॉपिक आपके सामने लेकर जल्द ही उपस्थित होने वाला हूं, ज्यादा समय हमारे पास नहीं है, लिमिटेड समय है और लिमिटेड सिलेबस है, यहां से क्वेश्चन आपको बनेंगे ही बनेंगे। 40 में से 38 क्वेश्चन मैं आपको अपनी इन 20 क्लासेस से दिखाऊंगा, 40 में से 38 क्वेश्चन, विश्वास करना। ठीक है, इन 20 टॉपिक से करूंगा, अगर आपने लास्ट के 20 दिन में ये कर लिया तो मैथ में आपका एक भी नंबर इधर से उधर नहीं होगा। आपको कौन से टॉपिक पे पहले क्लासेस चाहिए, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। एक बार जो भी साथी हैं इस वीडियो को जरूर देख लेना, समझ लेना कि कैसे कैसे हमें क्या देखना है लास्ट टाइम में, क्योंकि मुझे पता है अभी सब लोग क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं PYQ लगा रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन जो नहीं बन रहा छोड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। समय की भी बचत करनी है, क्योंकि हमारे पास समय सिर्फ और सिर्फ 120 मिनट है, क्वेश्चनों की संख्या 160 है। अगर आप ये कहते हो कि हिंदी में समय बचा लेंगे तो ये नहीं है, गलत बात है। क्यों, क्योंकि हिंदी की भी भाषा अब ऐसी नहीं कि एक बार आपने क्वेश्चन पढ़ा और कर दिया आंसर, उसमें भी गलतियां होती हैं, इसलिए उस पर आप ज्यादा ध्यान दो। मैथ की टेंशन छोड़ दीजिए, पूरी तरह फ्री हो जाइए। आपको 40 में से 38 क्वेश्चन मैं अपनी इन 20 क्लासेस से दिखाऊंगा। मेरा पीछे ग्रुप डी कह लो, NTPC कह लो, जो पीछे वाला था, अब ALP वाले पेपर चल रहे हैं, इससे पहले टेक्नीशियन का भी मैं PYQ करा चुका हूं, सारों का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा है, जो जुड़े हुए हैं उन्हें सारी जानकारी है। इसी टाइप से हम आपको इसमें भी 40 में से 38 क्वेश्चन जरूर मिलाएंगे, ठीक है ना। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा किस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए, क्लास कैसी लगेंगी आपको, वो भी आप कंटिन्यू बताइए रखिएगा। धन्यवाद।